नूतन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरत नगरी की तरफ से आज सभी जगह पर पूरे सूरत में हर्ष उल्लास के साथ दुकान मुहूर्त करके लोगों ने शुरुआत कर दिया। आज ऐसी शख्सियत जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, उनसे हमारी मुलाकात होती है और नूतन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी हमें भी, जिसका नाम है श्री धनसुख भाई राजपूत, उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री कल्याण शंकर दुबे जी हर पहलू पर बातचीत करेंगे। सूरत नगरी एक लोकप्रिय चैनल। मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम नए वर्ष पे दीपावली के पूर्व प्रमुख श्री धनसुख भाई राजपूत से आज बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि आज बहुत सारे इनके कार्यकर्ता सुबह से लगे हैं, मिलन सा हो ही रहा है, लेकिन आज हम कुछ खास बातचीत है जो हम उनसे बात करने की कोशिश है। सर नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि जो आज सूरत में स्थिति कांग्रेस की है, तो आगामी अभी एसएमसी का चुनाव आने वाला है, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शक मित्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी शुभकामना जी। नया वर्ष आपका खूब मंगलमय हो और सुखी समृद्धि के साथ में सबकी तरक्की हो, यही मेरी शुभकामना रहेगी। रही बात कांग्रेस पार्टी, जो मैं पूर्व प्रमुख था, उस दरमियान से लेके अभी तक कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन अपना जो चुनावी तैयारियां है उसकी तरफ ध्यान दे रही है। बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर अपना काम कर रही है और जो भी समस्याएं हैं पब्लिक की, उसको लेके हम सब लोग पब्लिक की बातें सरकार के समक्ष, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास में हम लोग जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। अभी हमने कल ही परसों बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जी। जो सूरत से बिहार के तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको 48 घंटा तक सूरत सूरत में आके उधना रेलवे स्टेशन पे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रोक के बैठाया जाता है और उनको कोई सुविधा नहीं। 48 घंटे में आप समझ सकते हो कि गरीब आदमी कितनी व्यवस्था कर सकता है, खाने से लेके नहाना धोना, बच्चों को दूध, बच्चों को भूख लगना, उनको सोना सुलाना, कैसे किस तरह से लोग बैठे थे। उनकी दुख दर्द देखने के लिए हम जब गए तो हमसे सहन नहीं हुआ जी। और फिर हम लोग ने कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी आगेवानों ने मिलकर फूड पैकेट और पानी जैसा व्यवस्था की। हमने ये सरकार को ये बताया कि ये हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरकार में जी, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। हम तो सिर्फ टोकन के रूप में आपको ये दिखाए बिल्कुल कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ किया नहीं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ अमानवीय वर्तन करके उनको भेड़ बकरों की तरह, जानवर जिस तरह से जीते हैं उस तरह से उनको रखा। उसका हमने ध्यान खींचा। मैं भी गया था सर, डीआरएम सर से भी बात हुई। डीआरएम सब बोल रहे थे कि यहाँ पूरा बंदोबस्त है, लेकिन जब उनको दिखाया गया आईना, हम लोग भी पूछे थे सवाल कि आखिर यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं सब कुछ सुविधा है, तो पानी के लिए वहां तो हम कैमरे के सामने लोग रोना भी चालू कर दिए थे कि 12-12 घंटे वहीं घुमा रहे हैं। नहीं, वो बहुत दुख भरी बातें थी और 1500, 1600, 1700 से ज्यादा मतलब लोग एक ट्रेन में जा नहीं सकते थे। 5-5 हजार लोगों को भरा है। एक जो कंपार्टमेंट आता है उसके अंदर 6 आदमी और सामने 2, 8 आदमी, उसके बजाय 24 आदमी बैठे थे। तो हमने ये कैलकुलेशन किया कि कम से कम 5000 आदमी को भर के भेजा है। तो बहुत ही अमानवीय कृत्य हो रहा है और रेलवे तंत्र आती है, रेल मंत्री आते हैं और वो आते हैं और हवा में देख के चले जाते हैं। और जो कंसर्न आदमी है, जो जेन्युइन आदमी है, जो इसकी बात की जानकारी देता है, उनसे वो लोग मिलते ही नहीं जी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जैसे इन लोगों से मिलके चले जाएंगे जहाँ उनको प्रॉफिट है जी। लेकिन जो कामदार लोग हैं, जो हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे शहर की जो इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं, अपना खून पसीना देके
आज जो इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, ऐसे जो वर्कर है, कामदार है, वो अपने सुकून से अपने घर जा सके, अपना त्योहार मना सके, अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से जी सके। ऐसे में जिस तरह से जो व्यवहार किया गया वो रियल सही में पूछे तो बहुत ही दर्दनाक था। अगली बार तो हमने ऐसा सोचा है कि हम 2 महीने के पहले इसका भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और उनका ध्यान खींचेंगे ताकि ये जो परिस्थिति है वो ये परिस्थिति ना हो। दोबारा न हो। और सर एक सवाल ये कि आपके यहीं एक अल्थान के पीछे ही देखें दारू के गाड़ी में और शाह करके का हाजिर शाह करके उनका लड़का और पुलिस वाले मार खा रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दो कानून चलाती ही है ना। एक अमीरों की सरकार है, एक गरीबों की सरकार है। जी, अमीरों का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग है। और यही अगर कोई गरीब आदमी होते हैं तो उनको तुरंत अंदर कर देते हैं, और अमीरों के लिए नए कानून है, अलग कानून है, उनके लिए कानून जी का अलग बनाया प्रावधान है। गरीबों को भर देते लेकिन उनकी तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। कहीं से ऑर्डर आया था जो उनकी गिरफ्तारी नहीं, लेकिन फिर मीडिया के दबाव में आकर वो लोग गिरफ्तार किए। इसलिए तो राहुल जी संविधान की बात कर रहे हैं ना। जी, इसलिए कर रहे हैं ना कि जो संविधान की रक्षा होनी चाहिए, जो संविधान का अमल होना चाहिए, उसके मुताबिक काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो तो राहुल जी देख रहे हैं और वो कर रहे हैं। आपको ये ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी अभी जो सूरत शहर प्रमुख चुने हैं वो कोई जल्दबाजी करके चुन दिए? नहीं, ये देखिए, ये तो आला कमान का निर्णय है, उसमें हमें कुछ कह नहीं सकते हैं। जो आला कमान ने जो भी किया होगा, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया होगा। वो पार्टी के जो आला कमान के लोग जो हैं, वो उन्होंने जो भी निर्णय किया उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, और उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया होगा। जी, एक बात और, आप इस बार जो एसएमसी सूरत महानगर पालिका का चुनाव है तो क्या अगली बार से इस बार ज्यादा सीट की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखो, हम अच्छा करेंगे जी, कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी, और लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। बहुत लोग नाराज हैं। बहुत नाराज हैं, शासक पक्ष से बहुत नाराज हैं। जी, और एकदम समझिए कि वो टोटली खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। उनका जो भी काम हो रहे हैं वो टिकाऊ नहीं होते हैं। हमारे समय में कांग्रेस के टाइम में जो हमने आवास बनाए थे वो 50-50 साल तक चले। जी, अभी जो आवास बनते हैं उनकी उम्र 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल तक की है, और वो जो मकान में रहते थे उनको निकाल के फिर से भगा देते हैं। जी, और वो कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई वो नहीं जाने। जी सर, बात करने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जो बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण संघ नगरी न्यूज सूरत गुजरात।